धर्म प्रेमियों, जय श्री कृष्णा। अनमोल रतन के चैनल के इस नए वीडियो में मैं मनीषा जैन आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रेमियों, हम मनुष्य तन में हैं और मनुष्य तन देव दुर्लभ है। यदि हम चाहें तो इस मनुष्य शरीर रूपी रथ पर बैठ करके मोक्ष तक की यात्रा पर जा सकते हैं और जा क्या सकते हैं, यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। किंतु माया के पर्दे के कारण हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते और कई बार हम चाहते हैं तो भी नहीं करते हैं। ऐसी ही एक रोचक कथा लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। एक बार देवऋषि नारद नारायण नारायण का गान करते हुए वैकुंठ लोक में भगवान श्री विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए। प्रभु क्षीर सैया पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। देवऋषि को देखकर प्रभु मंद मंद मुस्कुराने लगे। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप वैकुंठ लोक में अकेले बैठे बैठे थक नहीं जाते क्या? आपको नहीं लगता कि कोई आपका मित्र भी हो, आपसे बातें करे, आपके साथ रहे, आपका मनोरंजन करे? आप उबते नहीं हैं एक स्थान पे बैठे बैठे? प्रभु मुस्कुराए और बोले, क्या बताऊं देवऋषि, मन तो मेरा भी करता है कि कोई मुझसे भी बात करे, किंतु कोई आता ही नहीं। सब अपने अपने में रहते हैं। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ कब कोई मेरा भक्त आए और मुझसे दो चार मीठी मीठी बातें करे, किंतु कौन आए मेरे पास। नारद जी ने कहा, प्रभु यदि मैं मृत्यु लोक से मनुष्यों को लेकर आऊं तो? प्रभु मुस्कुराए ना देवऋषि ना, मृत्यु लोक से कोई मनुष्य नहीं आएगा। नारद जी आश्चर्य व्यक्त करते हुए, अरे क्यों नहीं आएगा प्रभु? वैकुंठ लोक में जहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं और सुख के धाम नैनाभिराम साक्षात श्याम प्रभु श्री विष्णु आप हैं, कोई क्यों नहीं आएगा? मैं तो कल्पना कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा मृत्यु लोक ही वैकुंठ लोक में आ जाएगा। आप थक जाएंगे प्रभु, किससे बात करूं और किससे बातें ना करूं। प्रभु ने कहा अच्छा नारद जी, ठीक है, तो आप किसी एक व्यक्ति को एक बार वैकुंठ लोक में लेकर आइए। नारद जी ने कहा, प्रभु एक व्यक्ति? प्रभु ने कहा, आप एक को तो ले आइए, उसके बाद दूसरे का विचार करेंगे। नारद जी ने कहा, ये कौन कठिन कार्य है, मैं अब भी जाता हूँ प्रभु और अभी लेकर आता हूँ। नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां से चले गए। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आपकी लीला तो आप ही जाने, किंतु एक मनुष्य? प्रभु मुस्कुराए और कहा, देवी एक मनुष्य भी वैकुंठ लोक में नहीं आएगा। माता लक्ष्मी बोली, आपकी माया आप ही जाने प्रभु, मैं तो बस आपकी लीलाओं का आस्वादन रसावदन कर करके प्रसन्न होती रहती हूँ।
प्रभु ने कहा, देवी तुम प्रसन्न हो तो मैं भी प्रसन्न हूँ। बहरहाल इधर नारद जी पहुँचे मृत्युलोक, जहाँ कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ अट्टहास करते करते हंस रहे हैं, कुछ किसी पर चिल्ला रहे हैं, कुछ किसी की हंसी उड़ा रहे हैं, कुछ आपस में कट कट कर मर रहे हैं। मृत्युलोक तो मृत्युलोक है, यहाँ की बातें ही अनूठी हैं। नारद जी पहुंचे एक युवक के पास और बोले, बेटा क्या तुम ईश्वर में विश्वास करते हो? युवक ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ईश्वर ही तो हमारा प्राणदाता है, जगत भरता है, पालन करता है महाराज जी। नारद जी संत रूप में थे। नारद जी ने पूछा, अच्छा यदि मैं तुमसे कहूं कि वैकुंठ लोक को चलोगे तो तुम क्या कहोगे? वो लड़का बड़ा प्रसन्न होके बोला, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, अहो भाग्य मेरे, वैकुंठ लोक और मैं, क्यों नहीं संत महात्मन, अवश्य चलूंगा। नारद जी ने कहा, ठीक है तो मैं श्री हरि विष्णु का ही दूत हूँ, मैं नारद हूँ, आओ चलो मेरे साथ चलो, प्रभु के श्री चरणों में चलते हैं। उस युवक ने कहा, अरे महाराज जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, अभी तो मेरी आयु ही क्या हुई है, अरे अभी अभी मेरी सगाई हुई है, मेरा विवाह होगा, मेरी प्रियतमा मेरे घर छन छन पायल छनकाती हुई आएगी, कुछ संसार का सुख भोगूंगा, कुछ आनंद लूटूंगा, उसके पश्चात वृद्ध होने के पश्चात भजन कीर्तन करेंगे, चलूंगा मैं अवश्य, अभी इतनी ही क्या शीघ्रता है चलने की। नारद जी ने कहा, ठीक है तुम्हारी इच्छा, और नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद एक चौधरी साहब अपने खेत में कुछ कार्य कर रहे थे कि नारद जी पहुंचे वहां एक संत के रूप में और बोले, चौधरी साहब राम राम। चौधरी ने कहा, राम राम भाई राम राम, बोलो कौन हो तुम? नारद जी ने कहा, मैं भगवान विष्णु का दूत हूँ, क्या आप मेरे साथ वैकुंठ लोक को चलेंगे? चौधरी जी का दिमाग घूम गया, दे मारा घुसा नारद जी को और बोले, चाल चाल हट, वैकुंठ लोक से आया हूँ, विष्णु जी का दूत हूँ, चाल चाल, पहले खुद तो जा, बड़ा आया मुझे वैकुंठ लेके जाने वाला, चल भाग। नारद जी को भगा दिया। नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और पहुंचे एक सेठ जी के पास। सेठ जी बड़े ही दयावान और भक्त व्यक्ति थे। उन्होंने जब अपने द्वार पर किसी संत को आए हुए देखा तो बड़ी ही श्रद्धा से उठ खड़े हुए और संत के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उचित स्वागत सत्कार करके संत को एक ऊंचे आसन पर बैठाया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, अरे वाह, ये बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं, ये अवश्य चलेंगे मेरे साथ वैकुंठ लोक, और मैं भगवान से कहूँगा, देखा भगवान जी मैं ले आया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई और फिर नारद जी ने कहा, सेठ जी मैं एक विशेष उद्देश्य को लेकर आपके पास आया हूँ। धर्मात्मा सेठ ने कहा, हाँ हाँ बताइए मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यदि मैं लेश मात्र भी अपना योगदान दे सकूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। कहिए क्या बात है, क्या उद्देश्य है आपका? नारद जी ने कहा, सेठ जी मैं
भगवान विष्णु का दूत हूँ और आपको वैकुंठ लोक ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे प्रभु ने भेजा है कि किसी मनुष्य को वैकुंठ लोक में लेकर आओ। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे वाह, अहो भाग्य मेरे, वैकुंठ लोक! प्रभु श्री विष्णु ने कहा है मनुष्य को लाने के लिए, आप दूत हैं उनके। वाह 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 वाह! हे ईश्वर, तेरा अनंत अनंत धन्यवाद। सेठ ने आसमान की तरफ दोनों हाथ जोड़कर कहा, अहो भाग्य मेरे प्रभु, अहो भाग्य! पता नहीं कितने 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 जन्मों के पुण्य कर्मों का प्रतिफल है कि साक्षात प्रभु श्री हरि ने, श्री विष्णु ने मुझे अपने श्री चरणों में स्थान देने योग्य समझा है। कैसे व्यक्त करूं अपनी प्रसन्नता, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। संत जी, इस प्रसन्नता के मारे कहीं मैं मर ही ना जाऊं, मुझे संभालो संत जी, मुझे संभालो। प्रभु श्री हरि ने, श्री विष्णु ने मुझे मेरे जैसे व्यक्ति को बुलाया है। नारद जी ने सोचा, काम बन गया, ये तो चलेगा मेरे साथ। नारद जी ने कहा, हाँ 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 धर्मात्मे, हाँ भक्तों, हाँ भक्तराज, हाँ प्रभु के प्यारे, हाँ प्रभु ने स्वयं बुलाया है। आओ चलो, मेरा हाथ थामो, हम साक्षात वैकुंठ लोक चलते हैं, प्रभु के श्री चरणों में चलते हैं। आपको स्वर्ग का अनुपम सुख प्राप्त होगा। चलो चलो सेठ जी, चलो, बुलावा आया है प्रभु का, चलो। कुछ विचार करने के बाद अचानक सेठ जी ने कहा, क्या करें महात्मन, ये जीवन बड़ा दुखद है। अभी बच्चा बड़ा हो चुका है, उसका विवाह कर दो, अन्यथा वो कहीं का नहीं रहेगा। पत्नी बेचारी अकेली कैसे ये सब कुछ करेगी। आसपास के लोग ताने मारेंगे कि बाप बच्चे को और पत्नी को छोड़कर भाग गया। बस बच्चे की शादी हो जाए, फिर चलता चलूंगा। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ दिन की प्रतीक्षा के बाद पुनः आऊंगा। सेठ जी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नारद जी को विदा किया। नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात, लगभग 2-3 महीने के बाद, नारद जी पुनः आए और बोले, कैसे हो सेठ जी, विवाह हो गया बेटे का? सेठ जी ने बड़े उत्साहित स्वर में कहा, हाँ महात्मन, विवाह हो गया, बस आपकी कृपा दृष्टि रही, सब अच्छे से हो गया है। नारद जी, तो अब क्या विचार है, चलें प्रभु के श्री चरणों में? सेठ जी ने कहा, हाँ महात्मन, चलना तो है, बेटे का विवाह तो हो चुका है, बस अब पोते का मुंह देख लो। वैसे भी कहते हैं ना कि यदि पोते के हाथों मृत्यु के समय जल का अंतिम घूंट पिया जाए तो स्वर्ग मिलता है। बस पोते का मुंह देख लूं, फिर चला चलूंगा। नारद जी ने कहा, ठीक है। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद पोता भी हो गया। नारद जी फिर आए, सेठ जी बधाई हो, अब तो पोता भी हो गया, अब क्या विचार है, चलेंगे आप? सेठ ने कहा, हाँ महात्मन, चलने का तो मेरा भी बहुत मन है, किंतु क्या करूं,
बेटा अकेला है, पत्नी अभी नई नवेली है, उसे अकेले छोड़ा भी नहीं जा सकता। अब तो जानते हैं ना दुनिया कितनी खराब है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन जाने। बस अब इसे गुरुकुल में प्रवेश दिलवा दूं तो फिर चलूंगा। नारद जी पुनः निराश हो गए और कहा, ठीक है, दिला दो इसे प्रवेश, उसके पश्चात चलना। चले गए नारद जी वहां से। कुछ समय पश्चात जब नारद जी पुनः लौट कर आए तो इस बार सेठ जी स्वयं चले गए, अर्थात सेठ जी का स्वर्गवास हो गया और नारद जी निराश हो गए। नारद जी निराशा भरे मुख को लेकर वैकुंठ लोक में आ पहुँचे। प्रभु वहीं क्षीर सैया पर विश्राम कर रहे हैं। वायु ठंडे ठंडे झोंकों से प्रभु का आलिंगन कर स्वयं को धन्य बना रही है। माता लक्ष्मी पहले की ही भांति प्रभु के चरण दबा रही है। आसपास का वातावरण अत्यंत मनोहर और अत्यंत सुंदर है। पक्षी मीठी मीठी वाणी में कलरव कर रहे हैं। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। अचानक नारद जी नारायण नारायण करते हुए वैकुंठ लोक में प्रभु के समक्ष आए उपस्थित हुए। प्रभु ने पूछा, देव ऋषि ले आए किसी मनुष्य को? नारद जी क्या बोले? नारद जी ने कहा, ना प्रभु ना, कोई नहीं आया। मैंने भरसक प्रयास किया, कोई भी नहीं आया। सबके सब माया से बंधे हुए हैं। प्रभु ने नारद जी को बड़े प्रेम से कहा, देव ऋषि दोष मेरा नहीं है कि मैं भक्तों को नहीं बुलाता हूँ। दोष इस माया का भी नहीं है कि ये आने नहीं देती है। दोष माया से उत्पन्न मनुष्य के मन की भावनाओं का है, जिसे मनुष्य नियंत्रित न करके उसके वशीभूत हो जाता है। अरे मैं तो स्वयं बाहें फैलाए खड़ा रहता हूँ कि आओ भक्तों मेरे पास आओ। मैं क्यों मेरे भक्तों को अपने से दूर रखूँगा? मैं तो पिता हूँ। क्या कोई पिता अपनी संतान को अपने से दूर रख सकता है? नहीं नारद जी, ऐसा नहीं हो सकता। किंतु क्या करूं? मेरी संतानें मेरे पास स्वयं आना ही नहीं चाहती हैं। अरे यदि मैं किसी रूप में जाता हूँ तो वो मुझे ठोकर मार देती हैं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वैकुंठ लोक में अथाह शांति छा गई और पहली बार जगत पिता को देवऋषि और माता लक्ष्मी ने व्यग्र होते हुए देखा, भावुक होते हुए देखा, जो कि हम जैसे निकृष्ट संतानों के कारण हुए। प्रेमियों, हम माया के इतने वशीभूत क्यों हो जाते हैं कि प्रभु को, जिसने हमें बनाया है, उस तक को भूल जाते हैं और दोष भी उसी के सिर पे मरते हैं कि प्रभु नहीं सुनता हमारी। कैसे मनुष्य हैं हम? प्रभु ने हमारी रचना कैसे की है? कई बार मैं सोचते सोचते भ्रमित हो जाती हूँ। कहीं अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह था, वो चक्रव्यूह आज मानव की मानसिक भावनाओं से तो नहीं बंध गया है? कहीं मानव स्वयं इस चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गया है? हम कहाँ हैं? हम अनवृत बिना विचारे
बस माया के घेरे में अपने आप को लपेटते जा रहे हैं और समय को नष्ट करके पुनः 84 लाख के कुएं में गिर जाते हैं। वो ईश्वर जो हमारा हाथ खींच रहा है कि निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, किंतु हम उसके सुनने वाले कहाँ हैं। हम तो आगे बढ़ेंगे, पता नहीं आगे बढ़ते बढ़ते इस माया नगर में कहाँ तक जाएंगे। हमने अपने आप को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। आज हम ईश्वर तक पर प्रश्न उठा रहे हैं। मैं अधिक कहकर शब्दों का जाल नहीं बुनना चाहूंगी। मैं मात्र और मात्र इस वाक्यांश के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी कि एक कदम आप बढ़ाओ तो 99 कदम मेरा श्याम स्वयं चलकर आपके पास, आपकी ओर आएगा और आपको अपने सीने से लगा लेगा, आपके सिर पर प्रेम से अपने हाथ फहराएगा। किंतु आवश्यकता है तो एक कदम बढ़ाने की। इसी के साथ मैं मनीषा जैन अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय